यहाँ पे सिटीजन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अप्रूव किए गए हेयर स्टाइल को ही रख सकते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है कि तुम आखिर आगे चल के अपने कैरियर के अंदर क्या बनोगे। जरा सोच के देखो, एक ऐसा देश जहाँ पे तुम्हारा हेयर कट भी गवर्नमेंट डिसाइड करती हो, जहाँ पे वोट देना तो कंपलसरी है लेकिन कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और जहाँ पे तुम्हारे एक गलती की सजा सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे के पूरे फैमिली को मिल सकती है। ये कोई भी मूवी स्टोरी का पार्ट नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया का हार्श रियलिटी है। दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्रेटिव और स्ट्रिक्ट कंट्री, जहाँ के गवर्नमेंट लॉस इतने ज्यादा वर्ड हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान इनके लॉस को यहाँ पे इमेजिन तक नहीं कर सकता। तो आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के 5 सबसे ज्यादा वर्ड रूल्स, और लास्ट वाला रूल तो जान के तुम बिल्कुल ही शॉक ही हो जाओगे कि आखिर एक गवर्नमेंट इस तरीके से भी लोगों को कंट्रोल कर सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया में 17 ईयर्स से ऊपर जितने भी सारे लोग हैं उन सभी को यहाँ पे वोट देना मैंडेटरी है। ये चीज सुनने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेमोक्रेटिक लगता होगा ना, राइट? लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है। मतलब यहाँ पे वोट देना तो कंपलसरी है लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट ऑप्शन बिल्कुल ही जीरो। और अगर वोटिंग वाले दिन कोई यहाँ पे वोट देने नहीं जाए तो गवर्नमेंट उसे सस्पिशियस कर सकती है, और इनके कंट्री में सस्पिशियस होने का मतलब है कि उसे बहुत ही बड़ी सजा मिल सकती है, यानी कि यहाँ तक उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। सो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे वोटिंग तो है लेकिन यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। तो जरा सोच के देखो कि अगर इंडिया में इसी तरह के वोटिंग के दौरान एक ही कैंडिडेट होता तो तुम क्या करते? ये वाला रूल शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई भी एक गलती करता है तो यहाँ पे सजा सिर्फ और सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके 3 जनरेशन तक को भी मिल सकती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे गलती करता है तो उस बच्चे को भी सजा मिलेगी, उसके पेरेंट्स को भी सजा मिलेगी, और कभी कभी उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स तक को भी यहाँ पे सजा मिल जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का सिंपल सा लॉजिक है कि क्राइम फैमिली से आती है। सो एक इंसान की गलती का बर्डन यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली उठाती है। जरा इमेजिन करके देखो, तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी तुम्हें सजा मिल रही है। क्या यह जस्टिस है या फिर फियर कंट्रोल सिस्टम है? 2013 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव्ड हेयर स्टाइल की लिस्ट निकाली। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। यहाँ पे सिटीजन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अप्रूव किए गए हेयर स्टाइल को ही रख सकते हैं। टोटल पूरे के पूरे कंट्री के अंदर 28 हेयर स्टाइल हैं, जिसके अंदर 18 है वुमेन के लिए और 10 हेयर स्टाइल है मेन के लिए। अगर तुम यहाँ पे अलग तरीके से हेयर स्टाइल को रखते हो तो तुम्हें यहाँ पे एक एंटी सोशल इन्फ्लुएंसर माना जाएगा, मतलब कि इंडिविजुअलिटी यानी कि प्रॉब्लम। जरा एक चीज सोचो कि गवर्नमेंट अगर तुम्हें यहाँ पे बोले कि तुम इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते तो तुम क्या मान लोगे? नॉर्थ कोरिया में तुम अपने प्रोफेशन को यहाँ पे फ्रीली चूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है कि तुम आखिर आगे चल के अपने कैरियर के अंदर क्या बनोगे, एक डॉक्टर, एक टीचर, या फिर एक लेबर, या फिर एक सोल्जर। और कंट्री यहाँ पे अपने नीड के हिसाब से ही तुम्हें ट्रेनिंग देगी और तुम्हारा करियर यहाँ पे असाइन होगा। अगर तुम यहाँ पे इस चीज को रिफ्यूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पे फोर्स्ड लेबर कैंप तक भी भेजा जा सकता है। मतलब कि इस वाले कंट्री में तुम्हारे ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ हम कहते हैं फॉलो योर पैशन और वहाँ पे कहा जाता है फॉलो द ऑर्डर। फ्रीडम और कंट्रोल का इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन शायद ही तुम्हें नॉर्थ कोरिया को छोड़ने के बाद किसी दूसरे कंट्री में देखने को मिलेगी। ये वाला रूल तो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। लीडर के इवेंट्स या फिर उनके स्पीच के दौरान उनका डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे बिल्कुल ही टॉलरेंस नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम चाहे जितने भी बड़े ऑफिशियल क्यों ना हो, अगर किसी भी बड़े लीडर के मीटिंग के दौरान, उनके स्पीच के दौरान तुम यहाँ पे थोड़ी सी भी अपने बिहेवियर को खराब करते हो तो यहाँ पे तुम्हें सजा मिलना तो तय है। मैसेज बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पे लाइफ से बड़ी है तुम्हारी लॉयल्टी। फियर यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसे सिर्फ ओबे नहीं करते बल्कि उसके लिए कॉन्स्टेंटली अलर्ट भी रहते हैं। बस यहाँ पे एक गलत इंप्रेशन
और आपके पूरे के पूरे फैमिली यहाँ पे खतरे में आ जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है, फ्रीडम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्टेबिलिटी? क्या इतना ज्यादा स्टेट कंट्रोल एक कंट्री को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कराती है या फिर उसकी कमर तोड़ देती है? और आज के टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या दुनिया के अंदर कहीं भी एक ट्रू फ्रीडम एग्जिस्ट करती है? तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को बताओ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे सवाल का जवाब तुम्हें तो पता हो लेकिन यहाँ पे आने वाले बाकी व्यूअर्स को पता ही ना हो, तो तुम्हारी वजह से उनको भी यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए।